वो जो बातों से बिखर जाते हैं, आदमी हद से गुज़र जाते हैं। पहले आपने मुकर का काफ़िया इस्तेमाल किया था पहले मिसरे में, बाद में आपने बताया कि यहाँ पे बिखर का काफ़िया है। वो जो बातों से बिखर जाते हैं, आदमी हद से गुज़र जाते हैं। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ेलुन बहर है, और मुकर गुज़र उतर काफ़िए हैं, जाते हैं रदीफ़ किया गया है। ये शेर जो है मतला, बतौर मतला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वैसे भी एक शेर नहीं बन पाया क्योंकि दोनों मिसरों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, रब्त महसूस नहीं हो रहा है। तो मतला आपका दो लख्त हो गया है, दो टुकड़े हो गया है। वो जो बातों से मुकर जाते हैं और आदमी हद से गुज़र जाते हैं, बातों से नहीं बिखर जाते हैं, आपने मुकर की जगह बिखर का काफ़िया बताया कि यहाँ पे रखना है। वो जो बातों से बिखर जाते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। बातों से बिखर जाना बिल्कुल अलग चीज़ है। और हद से गुज़र जाते हैं, किस चीज़ में हद से गुज़र जाते हैं, कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा थोड़ी सी मंतक शामिल करें, थोड़ा सी समझ में आ जाए मज़मून, ठीक है। अगर हम कहें दर्द में हद से गुज़र जाते हैं, ठीक है, या इश्क में हद से गुज़र जाते हैं, और बल्कि हम करें गम में जो हद से गुज़र जाते हैं, वो तो छूने से बिखर जाते हैं, ठीक है। तो किसी हद तक बेहतर हो जाता है। इसमें किसी मज़मून का इजहार हो रहा है और दोनों मिसरे आपस में पैवस्त हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने लिखा है, इस तरह से दोनों मिसरे अलग अलग पड़े हुए हैं। वो जो बातों से बिखर जाते हैं, आदमी हद से गुज़र जाते हैं, यहाँ पे अगर हम करते हैं गम में जो हद से गुज़र जाते हैं, या दुख में जो हद से गुज़र जाते हैं, वो तो छूने से बिखर जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा गम या बहुत ज़्यादा दुख जिनको होता है, वो फिर उनको छू लें तो वो उससे भी बिखर जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से तब्दील कर लें तो बेहतर रहेगा। बाकी काफ़ी और बहुत ज़्यादा हैं इसके, डर, भर, इधर उधर, मगर, अगर, ठीक है, सर। तो इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं, कोशिश करेंगे 5-7 मतले कहें, ठीक है, और फिर उनमें से अच्छे का इंतखाब करें। मसनद दिल पे वो बैठें कैसे, ज़हन से ही जो उतर जाते हैं। इजहार पूरी तरह नहीं हो पाया है। अगर इसमें मुखातब शायर अपनी बात करता या सामने वाले की बात करता तो किसी हद तक मज़मून बेहतर हो जाता। जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं या वैसे ही लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की, तो फिर उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो शेर में लाने के काबिल हो, ठीक है। अपनी बात अगर शायर करता है वही, तो वो ज़रा हल्की बात हो तो भी चलती है कि अपने बारे में गुफ्तगू कर रहा है, या अपने महबूब के बारे में सामने वाले को मुखातब करके कहता है, तो भी उसमें एक वजह होती है गुफ्तगू करने की कि ये खुद शायर से मुतल्लिक है या शायर के महबूब से मुतल्लिक है। लेकिन जब आम लोगों की बात होती है तो फिर उसमें कुछ मज़मून ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की बात करने का जवाज़ उसमें आ जाए, ठीक है। फिर महज इतला, छोटी सी बात, हल्की सी बात वहाँ पे नहीं चलती है। जैसे जो वो लोग मसनद दिल पे कैसे बैठे जो ज़हन से उतर जाते हैं, या दीगर लोगों के लिए कहें तो बिल्कुल हल्का लगेगा शेर। लेकिन शायर ख़ुद अपने लिए अगर कहे कि मैं तेरी मसनद दिल तक कैसे पहुँचूँ, मैं तो तेरे जहन से ही उतर जाता हूँ, तुझे याद ही नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर कह पाए तो फिर इसमें थोड़ी अलग बात आ जाती है कि ख़ुद शायर अपना एक दुख बयान कर रहा है, ठीक है, या दूसरे को अपने महबूब के बारे में कहे कि तू मेरे दिल में कैसे उतरेगा, कि तू तो जहन से उतर जाता है, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल महबूब के लिए तो ये शायद अच्छा ना हो, क्योंकि आशिक को अपना महबूब हमेशा ही याद रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि शायर अगर इसकी निस्बत अपनी तरफ कर ले, या फिर इसे थोड़ा तब्दील कर लें, दिल जो जहन से उतर जाते हैं उसकी बजाय आप जो दिल में उतर जाते हैं का ले आएँ, ठीक है। जैसे हम कहें, अगर इसके बरक्स मफ़हूम हो जाएगा, आ, उनको
मसनद दिल से उतारें कैसे, लोग जो दिल में उतर जाते हैं, नहीं दिल से, दिल को छोड़ दें, यहाँ जहन ले आए। हाँ, जहन से उनको निकालें कैसे, जहन से उनको निकालें कैसे, लोग जो दिल में उतर जाते हैं। वो लोग जो दिल में उतर जाते हैं, दिल में घर कर लेते हैं, वो फिर दिमाग में भी रहते हैं, जहन से भी उनको नहीं निकाला जाता, वो याद में हमेशा याद रहते हैं, ठीक है, जहन के अंदर। तो जहन से उनको निकालें कैसे, लोग जो दिल में उतर जाते हैं, ठीक है। और अगर दिल या फिर दिल से उतर जाते हैं करके कोई और मजमून ले आए, ठीक है, वो इसी तरह का मजमून होगा जिस तरह का आपने लिखा है, ठीक है। तो एक मजमून को, एक काफ़िए को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बांधने की कोशिश किया करें। जैसे जहन से उतरना मुहावरा है, इसी तरह दिल से उतरना भी एक मुहावरा है। जो पसंद ना आना, या ऐसे दिल से उतरना कह सकते हैं कि जो किसी सूरत मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरे दिल से उतर गया है। और दिल में उतरना भी मुहावरा है, ठीक है। तो दिल में उतरना, किसी का दिल में घर कर लेना। तो हर तरह के इम्कान को सामने रखते हुए कोशिश किया करें, मशक किया करें एक एक काफ़िए पर, तो इससे अच्छा और बेहतर शेर बन सकता है, ठीक है।